हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट्स मेकर पॉइंट में। आज मैं आपको आपके लिए गेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाया हूं। तो इस गेट के प्रीवियस ईयर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं आज आपके सामने ये नेटवर्क एनालिसिस का क्वेश्चन है गेट 2020 का। करेंट थ्रू ए मीटर A2 एंड A3 इन द फिगर आर। ये फिगर हमारे पास दिया हुआ है। ये A1 A2 A3 ये जो तीन एमीटर लगे हुए हैं, जिसमें A1 में I1 करंट फ्लो हो रहा है, A2 में I2 और A3 में I3 करंट फ्लो हो रहा। अब यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि जो A2 और A3, जैसा कि हम लोगों को पता है कि जो एमीटर होता है वो एमीटर क्या है। ये जो एमीटर दिया हुआ है तो ये सबसे पहले जानना पड़ेगा हमें कि एमीटर्स होते क्या है। तो एमीटर्स एक डिवाइस होता है जो कि करंट को मेजर करता है। ठीक है, तो मतलब A2 और A3 जो एमीटर्स है वो पता कर लिया कि ये I2 का वैल्यू क्या है और I3 का वैल्यू क्या है। तो यहाँ से हमें ये दिया हुआ है कि I2 इज इक्वल टू कितना है, हम निकाल सकते हैं 1 एंगल 10 डिग्री। ठीक है, उसी प्रकार मैं बोल सकता हूँ कि आई थ्री कितना है, 1 एंगल 70 डिग्री। अब ये पूछ रहा है कि द रीडिंग ऑफ एमीटर ए वन का रीडिंग पूछ रहा है, यानी कि ये जो A1 है ये A1 एमीटर है, तो इसकी रीडिंग क्या होगी। तो देखिएगा कि इस A1 से I1 करंट फ्लो होगा, तो जो I1 होगा वही A1 की रीडिंग होगी। अब मैं यहाँ पे एक आपको फिर से बेसिक कॉन्सेप्ट बताना चाहूंगा कि ये एक जंक्शन है। ठीक है, ये जंक्शन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये एक ब्रांच, दो ब्रांच और ये तीन ब्रांच। जब दो या दो से ज्यादा ब्रांच जब एक जगह पे मीट होते हैं उसको हम लोग जंक्शन बोलते हैं। तो ये पॉइंट जंक्शन है। अब यहाँ से देखो I2 का डायरेक्शन आउटगोइंग है जंक्शन से और I3 का भी आउटगोइंग है, यानी कि और I1 इनकमिंग है। तो मैं करंट KCL अगर अप्लाई करूं यहाँ पे, KCL किरचॉफ्स करंट लॉ, तो ये क्या होगा, टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल आउटगोइंग। यानी I1 जो होगा, I1 इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे, I2 प्लस I3। चलो ये तो इतना आसानी से अब अगर I2 हमें पता है, I3 पता है, तो I1 निकल सकता है। तो देखो I2 पता है कितना, 1 एंगल 10 डिग्री प्लस I3 कितना है, 1 एंगल 70 डिग्री। अब देखो इतना तो हम लोग निकाल लिए कि I1 1 एंगल 10 डिग्री प्लस 1 एंगल 70 डिग्री होगा, लेकिन यहाँ पे न्यूमेरिकल टाइप आंसर है, तो ये तो ऑप्शन है ही नहीं, यहाँ पे ऑप्शन कुछ नहीं है। तो हमें बोल रहा है कि 3 डेसिमल प्लेस तक उसको राउंड करके आंसर देना। तो देखो जैसा हम लोग जानते हैं कि जो करंट होता है उसके पास एक मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन भी होता है, और डायरेक्शन को हम लोग एंगल में, ठीक है, एंगल में रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो जैसे हम लोग नॉर्मल वेक्टर का एडिशन करते हैं, तो उसके मैं एक बेसिक बताता हूँ वेक्टर का। मान लो कि ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है। अब ये जो है एक्स एक्सिस से एक वेक्टर जो है ये मैंने ले लिया, ये वेक्टर ए है। ठीक है, ये वेक्टर ए है जो एंगल थीटा बना रहा। अब एक और वेक्टर है बी, ठीक है, ये वेक्टर बी है, वो ये जो है वो अल्फा एंगल बना रहा। तो अगर मैं पूछूंगा कि ए और बी के बीच का एंगल कितना होगा, तो ए और बी के बीच का एंगल कौन सा एंगल होगा, ये वाला एंगल, ए वाला एंगल। तो ये वाला एंगल कितना होगा, निकालिए जरा। तो देखो ए जो है वो एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा था और बी जो है एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बना रहा है। तो ए और बी का बीच का एंगल कितना होगा, थीटा माइनस अल्फा। ठीक है, अब हम लोगों को पता है कि अगर इन दोनों के बीच का जो एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, इन दोनों को अगर मैं सम करूंगा यानी वेक्टर एडिशन करूंगा, तो जो रिजल्टेंट सम होगा, यानी कि अगर मैं एक वेक्टर सी निकालूं और सी वेक्टर बराबर क्या लिखूं, ए प्लस बी। तो ए प्लस बी, अगर सी इज इक्वल टू ए प्लस बी है, तो उसका अगर मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए कि इस सी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो हम लोग ट्रायंगल लॉ से क्या निकाल रहे हैं, फॉर्मूला हमें पता है। सी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कैसे निकालते थे, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड और कॉस ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड बी। अब यहाँ ए और बी के बीच का एंगल कितना है, थीटा माइनस अल्फा। तो यही कॉन्सेप्ट लगा के अब इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे,
ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगाना है। कैसे लगाएंगे तो देखना यहाँ, इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखो, ये जो I2 का एंगल 10 डिग्री दिया है और I3 का एंगल दिया है 70 डिग्री, तो मैं पूछूंगा कि I2 और I3 के बीच का एंगल कितना होगा। तो अगर मैं θ2 बोल दूं कितना है 10 डिग्री, और θ3 जो है उसको 70 डिग्री बोल दूं, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा, θ3 माइनस θ2 कितना होगा 70 माइनस 10 इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब मुझे चाहिए I1, तो I1 का 1 का फॉर्मूला लगा दो। अब देखो, ये जो बताता है ना, ये एक्चुअली में मैग्नीट्यूड बताता है। क्या बताता है, मैग्नीट्यूड। तो I2 का मैग्नीट्यूड कितना है 1, तो मैं 1 का स्क्वायर कर दिया, प्लस I3 का मैग्नीट्यूड कितना है 1, तो B का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर कर दिया, प्लस ए स्क्वायर प्लस, ये यहां से देखना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, और ए का मैग्नीट्यूड कितना है 1 और बी का मैग्नीट्यूड कितना है 1, और फिर कॉस ऑफ कॉस, और I3 और I2 के बीच का एंगल कितना होगा 60 डिग्री निकाल दिया, तो कॉस ऑफ 60। अब किसी का डाउट ये हो सकता है कि I3 माइनस I2 करेंगे या I2 माइनस I3 करेंगे। हो सकता है डाउट कि जैसे 70 माइनस 10 किया तो 60 आया, ऐसा भी तो हो सकता है कि 10 माइनस 70 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 माइनस 70 करेंगे तो माइनस 60 आ जाएगा, तो फिर आंसर चेंज हो जाएगा। किसी के माइंड में ऐसा डाउट आ सकता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये भी एंगल ही बताएगा, बस आपका डायरेक्शन बता रहे कि क्लॉक वाइज है कि एंटी क्लॉक वाइज है। लेकिन आंसर में इसलिए फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कॉस जो होता है वो इवन फंक्शन होता है, यानी कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस ऑफ थीटा होता है। यानी कि आप थीटा को माइनस में रखो या प्लस में रखो, बात फर्क नहीं पड़ता है। अब इसका यहाँ पे स्क्वायर रूट हमने ले लिया, तो अब देखो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2, अब cos 60 कितना होता है, cos 60 होता है 1/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल, स्क्वायर रूट, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया √3। अब √3 का वैल्यू कितना होता है वो अपन यहाँ पे डाल के रख देंगे 1.713। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं कि किसी भी क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सोल्व कर सकते हैं अगर उसका हमें बेसिक पता हो। तो √3 की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 1.732। ठीक है, ये अब बोल रहा था कि राउंड करना है 3 डेसिमल प्लेस में, तो हमें आंसर लिखना पड़ेगा 1.372। इतना आप फिल कर देंगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये था आपके लिए गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आया हो तो डिसलाइक कीजिए, और अगर जो कमी हो उसे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको कोई इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।